हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर अभिजीत और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेलबोन पेन की, जिसे हम कॉक्सीडीनिया भी कहते हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम टेलबोन पेन को डिटेल में समझेंगे और साथ ही वीडियो के आखिरी सेगमेंट में हम टेलबोन पेन के ट्रीटमेंट को देखेंगे। सो व्यूअर्स, जो टेलबोन पेन है वो पेशेंट को महसूस होता है कॉकेक्स बोन और उसके आसपास के हिस्से में। इस हड्डी को हम टेलबोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो हड्डी है वो हमारे स्पाइन के निचले हिस्से में होती है। सो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं टेलबोन पेन के कुछ कारणों की। सो व्यूअर्स, एक जो कॉमन कारण है वो है इस तरीके से फिसलकर गिरना। जब पेशेंट इस तरीके से फिसलकर गिरता है तो उसके टेलबोन पर प्रेशर आता है, जिसके कारण टेलबोन में जो दर्द है वो हो सकता है। यदि जो फोर्स है वो ज़्यादा होती है तो डिसलोकेशन और फ्रैक्चर भी टेलबोन में हो सकता है। इसके अलावा यदि आप हार्ड सरफेस पर लंबे समय तक बैठते हैं तो प्रेशर आने के कारण टेलबोन पर दर्द हो सकता है। जिन लोगों का वजन ज़्यादा है या जिन लोगों का वजन कम है उनमें भी टेलबोन पेन देखा जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान और साथ ही साथ डिलीवरी के समय भी जो टेलबोन पेन है वो हो सकता है। और जो लोग साइकिलिंग और रोइंग जैसे स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं उनमें भी टेलबोन पेन जो है वो कॉमनली देखने को मिलता है। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं टेलबोन पेन के कुछ सिम्टम्स की। सो व्यूअर्स, एक ही पेन यानी कि चुभने वाला जो दर्द है वो टेलबोन पर पेशेंट को महसूस होता है। जब आप लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहते हैं, जैसे कि ड्राइविंग, साइकिलिंग करते वक्त, तो भी आपको जो टेलबोन पेन है वो महसूस होगा। जब आप लंबे समय तक एक जगह पर बैठे रहते हैं और जब आप उठते हैं तो अचानक से आपको टेलबोन पेन हो सकता है। सो व्यूअर्स, इसके अलावा सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान और साथ ही साथ मोशन पास करते वक्त भी पेशेंट को टेलबोन में दर्द महसूस हो सकता है। सो व्यूअर्स, तो थे सिम्टम्स। अब हम बात करेंगे कि टेलबोन पेन को हमें कैसे मैनेज करना है, कैसे उसे ट्रीट करना है। सो व्यूअर्स, वीडियो के अगले सेगमेंट में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे आप टेलबोन पर से जो प्रेशर है उसको कम कर पाएंगे, जिससे आपको टेलबोन पेन में रिलीफ मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज हम देखेंगे जिससे हम टेलबोन पेन को पूरी तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो व्यूअर्स, शुरुआत के कुछ दिन तक आप आइस पैक अप्लाई करें। इससे इन्फ्लामेशन यानी सूजन और साथ ही दर्द कम करने में मदद मिलेगी। शुरुआत के कुछ दिनों बाद आप हॉट पैक अप्लाई कर सकते हैं। गरम सेक करने से मसल्स में चोट के कारण जो टेंशन बढ़ जाती है वो कम होगी। इसके साथ साथ आप ज़्यादा देर तक एक ही जगह बैठने से बचें और साथ ही जब आप बैठें तो सीधा पोस्चर मेंटेन करके बैठें, जिससे टेलबोन पर प्रेशर ना आए। इसके अलावा आप बैठते समय यू या वी शेप का तकिया नीचे रख सकते हैं या बैच शेप के पिलो का आप उपयोग कर सकते हैं, जिसमें टेलबोन वाले हिस्से में कटआउट या छेद होता है, जिससे टेलबोन पर से लोड हट जाता है। डाइट की बात करें तो आप खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ा दें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं। इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत नहीं होगी। इन टिप्स के अलावा जो एक्सरसाइजेस आपको करनी चाहिए वो हम वीडियो के अगले सेगमेंट में देखते हैं। इस एक्सरसाइज में आप सीधे लेटकर एक पैर को इस तरह मोड़ें और दोनों हाथों की मदद से अपने चेस्ट के करीब लेकर जाएं। इस स्ट्रेच को हम सिंगल नी टू चेस्ट स्ट्रेच कहते हैं। स्ट्रेच के दौरान आप नॉर्मल सांस लेते रहें। 30 सेकंड तक आप इस पोजीशन को होल्ड करें और 2 से 3 बार इसे दोहराएं। आप दोनों पैरों को एक साथ भी स्ट्रेच कर सकते हैं। इस स्ट्रेच से लोअर बैक मसल्स और ग्लूट मसल्स स्ट्रेच होते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप दोनों पैरों को मोड़कर इस तरह लेट जाएं। अब कमर को ट्विस्ट करते हुए नीचे वाले घुटने को फ्लोर से टच करने की कोशिश करें और वापस न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएं और इसी तरह दूसरी तरफ दोहराएं। आप इस एक्सरसाइज के वेरिएशन में केवल एक पैर से भी ट्विस्ट कर सकते हैं। इसमें आपका एक पैर सीधा रहेगा और दूसरे पैर को आप इस तरह ट्विस्ट करें
और हाथ से नीचे की ओर प्रेशर अप्लाई करें। इस एक्सरसाइज के 10 से 15 रेपिटेशंस आप दोनों साइड कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप दोनों पैरों को मोड़कर सीधा लेट जाएं। अब अपनी कमर को इस तरह आगे और पीछे टिल्ट करें। न्यूट्रल पोजीशन से जब आप पीछे की ओर टिल्ट करेंगे तब आपकी कमर फ्लोर के कांटेक्ट में आएगी। इसे हम पोस्टीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं। और जब आप आगे की ओर टिल्ट करेंगे तो कमर और फ्लोर के बीच गैप होगा और इस पोजीशन को हम एंटीरियर पेल्विक टिल्ट कहते हैं। करीब से देखें तो ये मूवमेंट कुछ इस तरह होगी। एंड पोजीशन में आप 2 से 3 सेकंड तक रुकें और आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। कैट एंड कैमल पोज के लिए आपकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो इस तरीके से रहेगी। इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए नाक से लंबी गहरी सांस लें। अब मुंह से सांस को छोड़ते हुए अपनी बैक को आर्च करें और गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। अब वापस से सांस लेते हुए बैक को राउंड करें और गर्दन को नीचे झुकाएं। इस एक्सरसाइज से हमारी स्पाइन की मोबिलिटी और बैक मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है। साथ ही कोर मसल्स एक्टिवेट होते हैं, बैक पेन में रिलीफ मिलता है। इस एक्सरसाइज के आप 10 से 15 रेपिटेशंस के 1 से 2 सेट्स कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लिए आप अपने दोनों घुटनों को मोड़ लें। आपके हाथ साइड में रहेंगे। अब इस पोजीशन से अपनी कमर को ऊपर उठाएं। ऊपर आप कमर को करीब 5 सेकंड तक होल्ड करें और 10 से 15 रेपिटेशंस आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं।